गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम 11th चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, पहले जो अभी तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। तो पहले हमने इसमें पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट ट्रेवल ओनली इन अ स्ट्रेट पाथ। ओके, लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि आपके किस में ट्रेवल करती है? एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। ओके, नेक्स्ट जो हमने बात की थी वो ट्रांस ऑब्जेक्ट मटेरियल्स जो भी है हमारे आसपास, उनकी हमने बात की थी ट्रांसपेरेंसी। किसकी बात की थी? ट्रांसपेरेंसी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, क्या होती है? ठीक है, किसकी बात की थी? ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी में हमने तीन प्रॉपर्टीज देखी थी मैटर की, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ठीक है, तो हमने इनके बारे में डिस्कशन किया था कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं? जिनमें से हम आर पार देख सकते हैं, जिनमें से हम वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम थ्रू इट क्लियरली, जिसमें से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लाइक ग्लास। ओके, ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होते हैं? जिनमें से हम देखेंगे तो सही ऑब्जेक्ट को बट नॉट वी कैन सी क्लियरली, तो उनको हम कहते हैं कि ट्रांसलूसेंट। जैसे आपका ऑयल पेपर हो गया, आपका पॉलीथीन हो गया, ये। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं मटेरियल जिनमें से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमने कर ली थी ऑब्जेक्ट्स के बाद मटेरियल की प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी के बाद। आगे हमने पढ़ा था इसमें क्या? शैडोज। किसके बारे में बात की थी हमने? शैडोज। तो शैडोज क्या थी? ये क्या होती है? इमेजेस। क्या होती है? इमेजेस होती है। शैडो क्या होती है? एक्चुअली एक इमेज होती है जो कि किसके द्वारा बनाई जाती है? ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा बनती है। व्हेन लाइट फॉल ऑन इट, जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये एक इमेज बनाता है, इसकी प्रीव्यू इमेज। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? शैडो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था शैडो के लिए तीन कंडीशन कंपलसरी है, इस तीन चीजें होनी जरूरी है। पहली है लाइट, दूसरा है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट। देखिए, बाकी के जो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसलूसेंट हो, इनकी भी बनती है, लेकिन इनसे इतनी क्लियरली शैडो नहीं बनती है। ठीक है, और दूसरा ये किस पर बनती है? हमेशा स्क्रीन पर। ठीक है, इन पर बनती है आपकी शैडो हमेशा। इसमें तीन कंडीशन कंपलसरी है, लाइट होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए, तब आपका क्या फॉर्मेशन होगा? शैडो का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? लास्ट फिर हमने बात की कि जो शैडोज है, इनसे की हेल्प से हम कैन बी आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। देखो, इसके आंसर दोनों है, यस भी है और नो भी है। ठीक है, कैन बी आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट मीन्स शैडो की मदद से हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं शेप ऑल्सो। ठीक है, तो इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट की शेप को, ऑब्जेक्ट के शेप से को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, वो पॉसिबल भी है और पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल ऐसे कि मैं अगर ये मान लो ये डस्टर है, तो यहाँ पे इसकी एक इमेज बन रही है, थोड़ा सा इसकी ब्लर
सही एग्जैक्ट इमेज बनेगी ये। तो इसकी तुम्हें आइडेंटिफाई कर लूंगा कि मेरे जिस ऑब्जेक्ट की ये शैडो बन रही है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में। किसमें है, रेक्टेंगुलर शेप में। ओके, या मैं बता सकता हूँ कि वो क्या ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए मैंने एक ट्री की आपको इमेज शैडो बन रही है, यहाँ पे ग्राउंड पे ये ऐसा ट्री है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है जिसकी शैडो बन रही है वो क्या है, ट्री है। ओके, लेकिन एवरी टाइम इट इज नॉट करेक्ट। हर टाइम पे ये कैसा नहीं है, करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए आप इसमें जो डायग्राम है आपका फिगर 11.4 देखेंगे तो इसमें हमारे विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स की मदद से कुछ आपकी शैडोज बनाई गई हैं। वो इट्स लुक लाइक दैट आर एनिमल। वो कैसे दिखाई देती है, एक एनिमल की तरह दिखाई देती है शैडोज, बट एक्चुअली दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट एनिमल, दैट इज अवर हैंड। तो वो कह रहे हैं आपके कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैं यहाँ ये है, तो आपका हम ये इस तरीके से आप देखोगे, अब यहाँ पर शैडो बन रही है तो वो ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो बटरफ्लाई है, लेकिन एक्चुअली वो बटरफ्लाई नहीं है, इट्स अवर हैंड। तो उससे आइडेंटिफाई भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये 50-50 मान लेते हैं, यस और नो वही आंसर है। तो वो क्या है, 50-50% इसके चांसेस है। ठीक है, तो ये शैडोज के बारे में बताया था कि उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब। ठीक है, और शैडो हमेशा आपके किस पर हम ले सकते हैं, ओनली स्क्रीन पर। क्लियर। अब बात करेंगे आज हम पिन होल कैमरे की, इसकी बात करने आए पिन होल कैमरा। कैमरा तो आप सभी ने देखे होंगे, मोबाइल सभी के पास है, तो कैमरा तो आप जानते हैं कैमरा इसलिए यूज करते हैं टू कैप्चर एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इमेज को कैप्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, कैमरे का यूज करते हैं। तो जो पिन होल कैमरा है इसमें हमें 2 बॉक्सेस लेने हैं डिफरेंट साइज के, एक ले लिया और दूसरा थोड़ा सा इससे, इसलिए छोटे बड़े लेने हैं ये, जिससे ये इजीली इसमें क्या कर सके, स्लाइड कर सके। क्या कर सके, स्लाइड कर सके। ठीक है, तो आप देख सकते हो उसमें बने हुए हैं। तो मैं पहले एक बड़ा वाला बना देता हूँ। ठीक है, तो ये है, इसमें मैंने एक होल कर दिया। दूसरा मैंने बनाया क्या, एक और बॉक्स लिया, उसको मैंने कट किया और ये क्या लगा दिया मैंने, इसमें ट्रेसिंग पेपर क्या लगा दिया, ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, ठीक है, तो मैंने अब मैं ये ट्रेसिंग पेपर इसको इसमें रखूंगा इसके अंदर इस तरीके से। ठीक है, तो इसको ट्रेस करूंगा मैं यहाँ पे ट्रेस। तो एक हमें एक बढ़िया सी कलरफुल इमेज दिखाई देगी जिसको भी हम देखना चाह रहे हैं। स्लाइडिंग क्यों लिया, क्योंकि हम इससे इजीली उसको क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। ठीक है, तो ये एक पिन होल कैमरा है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, हम ऑब्जेक्ट की इमेज को पास देखने के लिए। ठीक है, इसकी जो ऑब्जेक्ट हम देखेंगे उसकी इमेज जो है वो किस पर बनेगी, आपकी ट्रेसिंग पेपर पर। किस पर बनेगी वो, ट्रेसिंग पेपर पर। इस ट्रेसिंग पेपर पर उनकी इमेज के क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो आप इजीली
आप इसको इजीली इससे सन को देख सकते हैं, मून को देख सकते हैं, डिफरेंट आपके एनिमल्स हुए, क्रिएचर्स हुए, इसकी मदद से आप सभी को देख सकते हैं पिन होल कैमरे की मदद से। ठीक है, आपने पेड़ देखा होगा, ट्रीज देखी होंगी आपने, ट्रीज, तो ट्री के ऊपर जब सन, मान लीजिए मैं ट्री बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है। अब आप मान लीजिए यहाँ पर सन है ये, तो इसकी लाइट आ रही है इसका, तो आप देखोगे इसकी शैडो यहाँ पे बनेगी लाइक दैट, ऐसे कुछ, तो शैडो जो बनेगी उसमें देखोगे कहीं कहीं पे लाइट ऐसे है, इस तरीके से गिरती है, कहीं पे ऐसी होगी लाइट, कहीं पे ऐसे। तो जो ट्री होते हैं ये सन है, ये इमेजेस किसकी हैं, सन की। तो ट्री इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पिन होल कैमरा। जो ट्री है वो क्या, एक पिन होल कैमरे की तरह काम करता है, जो कि हमें किसकी इमेजेस बताता है, किसको बताता है, सन। ठीक है, आप डायरेक्टली सन को नहीं देख सकते हैं और कभी कोशिश भी मत करना डायरेक्टली सन को वॉच आउट करने की। उसका रीजन इज दैट है क्योंकि सन की जो रेज आती है वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आती हैं, पावरफुल होती हैं, और जब आप डायरेक्टली सन को देखोगे तो आई आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, क्या हो जाएंगी, डैमेज। तो आपको धुंधला धुंधला आपकी आंखों, आपका जो आई साइट है, देखने की क्षमता है वो कम हो सकती है, पावर कम हो सकती है आइज की। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप जो डायरेक्टली सन को नहीं देखना, यू हैव टू यूज ग्लासेस। आप ग्लासेस की मदद से किसको देख सकते हो, सन को देख सकते हो। ठीक है, कभी भी आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। हाँ, आइस की जो कुछ, जब भी आपके आंख में कचरा चले जाए तो आपको एक साफ स्वच्छ पानी से, ठंडे पानी से उसको धुल लेना चाहिए। ऐसे रगड़ोगे तो आंख की जो ये आप देख रहे हैं तो इस पर क्या आ जाएगा, स्क्रैच आ जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए सन की लाइट को या आंखों को नहीं रगड़ना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको कि ये जो पिन होल है कैमरा है वो समझ में आ जाए किस तरीके से इसका वर्क करना है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा एक एक्टिविटीज की। मैंने आपको बोला था कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, एक ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, किसमें चलती है, स्ट्रेट पाथ मीन्स सीधी चलेगी, इस तरीके से चलेगी। ठीक है, मान लीजिए ये सोर्स है, ये सन है, तो सन की रेज कैसे जाती है, स्ट्रेट जाएंगे। कैसे जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे, ऐसे नहीं चली जाएंगे, इस तरीके से कभी नहीं जाती सन की रेज। ओके, जो लाइट है वो कभी भी ऐसे ट्रेवल नहीं करती, स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है जिसकी मदद से हमें देखना है कि जो लाइट है वो एक्चुअली स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है नहीं। तो आपको क्या करना है, दो होलो पाइप लेना है, होलो पाइप यानी प्लास्टिक वाली पाइप ले लीजिएगा। एक तो कैसा हो, एक स्ट्रेट हो, एक पाइप हो इस तरीके से हो। ठीक है, एक स्ट्रेट, और दूसरा जो पाइप लेना वो आपको कैसा, थोड़ा सा बैंड, दूसरा कैसा हो, बैंड। ये आपकी आंख है, यहां से आप देख रहे हैं, यहां पे आपने कैंडल जला दी, ये कैंडल क्या कर रही है, बर्न कर रही है। दूसरी कैंडल आपने यहां जला दी। ठीक है, वो भी बर्न कर रही है, आपकी लाइटिंग है। ठीक है, तो जब आप इस स्ट्रेट पाइप से देखोगे तो आपको कैंडल, यू विल बी फाइंड दैट जो आपकी कैंडल है वो इजीली क्या कर रही है, आपको
बर्फ दिखाई दे रही है आपको, यू कैन इजीली सा द कैंडल, आप इजीली उसको देख पा रहे हैं। जब आप इस बैंड पाइप से देखेंगे, ये बैंड है, आपको इस पाइप से देखेंगे, यू कैन नॉट सी द कैंडल। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आपकी लाइट है इट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, मींस दिस एक्टिविटी शोज दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। ओके, तो ये प्रूव करने के लिए था कि आपकी जो लाइट है इट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। ओके, तो आई होप आपको इस एक्टिविटी समझ में आ गई होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये एक्टिविटी को बात ड्रॉप कर रहा हूँ और अब मैं पढ़ते हैं मिरर एंड रिफ्लेक्शन। दो टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला है मिरर। मिरर्स क्या होते हैं? तो मिरर क्या होता है? मिरर इज अ पीस ऑफ ग्लास। एक ग्लास का क्या होता है? पीस होता है, टुकड़ा होता है। ठीक है, मान लीजिए ये पीस है एक ग्लास का, और ये एक तरफ क्या होता है? पॉलिश होता है। मान लीजिए इस तरफ मैंने पॉलिश कर दिया इसको, ये पॉलिश है, और इस पर जो पॉलिश होती है वो सिल्वर की होती है। किसकी पॉलिश होती है? सिल्वर की। ये जी क्या है? केमिकल सिल्वर पॉलिश होती है। कौन सी पॉलिश होती है? इस पर सिल्वर। किसकी पॉलिश की जाती है? सिल्वर। तब आप यहां से क्या देख सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको इसमें क्या दिखाई देती है? इमेज दिखाई देती है। तो मिरर के पीछे आपने देखा होगा, आपके पास प्लेन मिरर हो तो उसके पीछे आप देखिएगा एक पॉलिश आपको मिलेगी। तो दैट पॉलिश इज एक्चुअली द सिल्वर पॉलिश। किसकी पॉलिश होती है? वो सिल्वर की पॉलिश होती है। और ये आपका मिरर है, ठीक है। और मिरर का काम क्या है? आप हम अपने आप को देखने के लिए, टू सी एन ऑब्जेक्ट इमेज इन इट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को सब देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मिरर। मोस्टली जो मिरर का यूज किया जाता है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा अपने आप को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मिरर की कुछ क्वालिटी बता देता हूँ। ये प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन। तो अलग अलग प्लेन मिरर आते हैं। ठीक है, तो मिरर मैं आपको कॉनकेव मिरर होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो गाड़ियों की जो साइड मिरर होते हैं, गाड़ी में जो साइड मिरर लगे रहते हैं ना, कौन से मिरर? साइड मिरर होते हैं गाड़ी में, वो कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये इमेज को कैसा बनाते हैं? स्मॉल इमेज बनाते हैं। कौन सी इमेज बनाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मॉल इमेज बनाते हैं। और आपने जो पार्लर है, चाहे वो आपका सैलून हो, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, इनमें जो मिरर यूज किया जाता है वो कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कॉन्केव। और ये कैसी इमेज बनाते हैं? लार्ज इमेज बनाते हैं। ठीक है, कैसी इमेज बनाते हैं? लार्ज। मीन्स आप देखोगे जब आप कॉनकेव मिरर में अपने आप को देखोगे तो आपका फेस थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। जब आप कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे तो आपको अपना फेस छोटा दिखाई देगा। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जो आपके व्हीकल्स हैं उनके साइड मिरर में देखिए, जो ड्राइवर के पास वाले डोर पर लगे होते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर में नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि 2 टाइप के प्लेन मिरर होते हैं। देखो कॉनकेव मिरर ऐसे होते हैं, मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए। कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, ये अंदर से पॉलिश होते हैं। ठीक है, ओके। तो प्लेन मिरर में आप जितनी दूरी पर खड़े हो आपको उतनी दूरी पर दिखाई देता है, आपको उसमें लेफ्ट का राइट हो जाता है, लैटरल इन्वर्सन होता है उसमें। ठीक है, और आपकी वर्चुअल इमेज बनती है उसमें। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। अब मैं बात करूंगा रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करने जा रहा हूं? रिफ्लेक्शन। तो आप लिख लीजिए बाउंसिंग
any polished surface is called reflection। जब किसी एक पॉलिश सरफेस से आपकी जो लाइट है वो क्या होगा, बैक हो जाए, मींस स्ट्राइक के लिए और लौट गई। मान लो मैं प्लेन मिरर ले लूं, ये मान लीजिए मैंने प्लेन मिरर लिया, अब इससे लाइट आई, 2 रेज आ रही है और ये टकरा कर ऐसे वापस चली जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ये डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय एनी पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। और आप कैसे इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो देखिए। आप टॉर्च होगी, एक प्लेन मिरर लीजिए, तो आप देखोगे कि टॉर्च जब आप किसी प्लेन मिरर पे मारोगे तो वो उसको बैक करती है और उसकी जो इमेज है किसी और दूसरी जगह आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मींस लाइट गई, उससे टकराई और वापस होकर वो लौट आई। क्लियर। और आपको और अच्छे से इसका प्रैक्टिकल करना है, ये एक्टिविटी 7 थी कि आपको और अच्छे से पता लगाना है कि जो आपकी लाइट से रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी 8.8 को हम कर सकते हैं। इसको रफ कर रहा हूं, एक्टिविटी आपकी 8 है, उसको हम देखते हैं क्या है। देखिए आपको क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेना है और एक आपने यहां पर क्या ले लिया, कॉम्ब। इसमें इस तरीके से वो बने हुए टीथ है कॉम्ब के, ठीक है। और यहां पे आपने क्या ले ली, एक टॉर्च ले ली है, ये आपका क्या है, इससे लाइट जला रही है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या आपका टॉर्च है, ये आपका कॉम्ब है और ये प्लेन मिरर है, ठीक है। जब ये लाइट इस पर पड़ेगी तो इसकी कॉम्ब की इमेज बनेगी और ये इसके दांते हैं वो इस तरीके से जाती हुई दिखाई देंगे आपको इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसको तिरछा रखना, मैंने सीधा रख दिया है, आपको थोड़ा सा इसको इस तरीके से रखना है, ठीक है। मैं ऐसा रख देता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा है तो इसको ऐसा रख देना है, ठीक है। ये प्लेन मिरर है आपका, तो अब ये जाएंगे और ये टकरा कर क्या होगी, वापस लौटेंगे, ठीक है। तो ये कैसे लौटेंगे, देखिए इनकी जो इमेज बनेगी आप देख सकते हैं, इजीली बनी होगी। तो कैसे बनेगी, ठीक है। इस तरह की, तो इससे हमें पता लगता है कि जो लाइट का क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है किसके द्वारा, प्लेन मिरर का। तो किसी भी पॉलिश सरफेस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो आपने देखा होगा, आपको अगर और अच्छे से देखना तो आप एक स्पून लीजिए, सनलाइट में जाइए, उसमें देखिए, अपने चेहरे को देखने की कोशिश करिए, तो सन की लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा आपके चेहरे पर आएगा और आप उसको देख नहीं पाएंगे इजीली, ठीक है। तो ये था होल चैप्टर अबाउट लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया आपको, सभी के बारे में बताया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आना हो। कोई भी एनी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके। और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करके समझिए, जो भी आपको टर्म्स है, सेंटेंस नहीं आता समझे, आप मुझसे पूछ सकते हैं।